बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इन अकाउंटिंग के बारे में कि बिज़नेस स्टूडेंट जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट है या जो लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। तो इसमें हमने जौन सा है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए जौन सा है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो आपके पास कुछ करने के लिए। मतलब कि अगर आप अकाउंटिंग में हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फ्यूचर जॉब के अंदर, ठीक है। और जो भी बिज़नेस में आपने जाना है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सब अकाउंटिंग के जोन से हैं वो चार ब्रॉडर एरियाज़ होते हैं। यानी कि एक तो सबसे पहले बात हो जाएगी फाइनेंशियल की, फिर बात हो जाएगी मैनेजरियल अकाउंटिंग की, फिर हो जाएगी टैक्सेशन की, और फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग रिलेटेड की। तो बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको बेसिकली पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो अकाउंटिंग को पढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आप जौन सा है इसको आपके माइंड में हो कि बेसिकली हम किस किस फील्ड में जौन सा है वो क्या क्या काम कर रहे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जौन सी है ये एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि जौन सा है वो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स जौन सा है इसको देखते हुए हमारी जो भी है इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जौन सा है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। और इसमें जौन सा है ये हमारे जौन सा है वो हिस्टोरिकल डाटा जौन सा भी पास्ट डाटा है उसी की बेसिस पे हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली बना रहे होते हैं जी। इसमें सबसे पहले जौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जौन सा वो बैलेंस शीट्स को बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बना रहे होते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजेरियल अकाउंटिंग। जिस तरह हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जौन सी है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जौन सी है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती हैं, इसी के वाइस वर्सा में हमारे पास मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी होती है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग जौन सी है वो हम अपने इंटरनल यूज़र्स यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए जौन सा है वो हम इंटरनल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स भी जौन सी हैं वो पास्ट इवेंट्स की बेसिस के ऊपर जितने भी हमारे पास इवेंट्स हुए हुए होते हैं उन्हीं को हमने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, और उन्हीं की बेसिस पे जौन सा हमारे मैनेजर जौन से हैं वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं हमारे फ्यूचर में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन अकाउंटिंग की। टैक्सेशन अकाउंटिंग में मैं सिर्फ जनरली आपको इतना ही बताऊंगा कि जी टैक्स रिटर्न्स और जितनी भी टैक्स की पेमेंट्स हैं इसी के रिलेटेड हम सारा डाटा जौन सा है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। वही रिपोर्ट्स हम बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने एक इमेज ली है, इसमें जौन सा है अपॉर्चुनिटीज़ इन अकाउंटिंग की मैंने डिटेल में जौन सा वो सारी चीज़ें जौन सा है इसमें लिस्टेड हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, रेगुलेटरी होती है, कंसल्टिंग होती है, ठीक है, प्लानिंग हो रही होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, ठीक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में इसी तरह जौन सा है वो जर्नल अकाउंटिंग होती है, कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं, फिर इंटरनल ऑडिटिंग हो रही होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजरियल अकाउंटिंग तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो जितने भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं वो सारी डिटेल्स में बात हो रही होती है। इसी तरह बात आगे टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन में भी हम इसी तरह रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। और अकाउंटिंग की तो हमने प्रीवियसली जौन सा आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें तो उसमें मैंने सारी सिंपल अकाउंटिंग की तो बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग की डिटेल में डिस्कशन की हुई है। अब मैंने एक इमेज ली हुई है अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाय एरियाज़ के हिसाब से। प्राइवेट अकाउंटिंग में हमारे पास 50% जौन सा है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिज़नेस स्टूडेंट के लिए। पब्लिक अकाउंटिंग में 24% जौन सा है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिज़नेस स्टूडेंट के लिए। और गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट एंड एजुकेशन के लिए जौन सा है वो 22% होती हैं। बेसिकली सबसे कम अपॉर्चुनिटीज़ जौन सी हैं वो एजुकेशन के लिए हैं, कि जो अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए 22% अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जौन सा है वो पब्लिक अकाउंटिंग
में जो सा वो 24% है और प्राइवेट में 54। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली प्राइवेट अकाउंटिंग जो हमने अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट स्लाइड में देखी थी वो होती क्या है, बेसिकली प्राइवेट होती क्या है प्राइवेट अकाउंटिंग। तो प्राइवेट अकाउंटिंग सिंपली वही होती है जो एम्प्लॉइज़ जो सा वो वर्किंग कर रहे होते हैं किसी भी बिज़नेस में, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी लोग, हम लोग सारे जो सा जाके डेली बेसिस पे जो काम कर रहे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए इन फ्यूचर जॉब के लिए। उसके बाद पब्लिक अकाउंटिंग जो सी है उसका सेकंड नंबर पे है, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं 24%। वहाँ पे हम जो सा वो ऑडिटिंग और टैक्सेशन की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं जनरल पब्लिक को। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में और नॉन प्रॉफिट एजेंसीज़ में भी जो सा है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे कम अपॉर्चुनिटी इसी सेक्टर में है। इसमें हम जो सा है वो बिज़नेस रेगुलेशंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ वायलेशंस के लिए जो सा है वो अपनी खिदमात जो सी है वो दे रहे होते हैं। बेसिकली सर्टिफाइड अकाउंटेंट जो से हैं ये अपनी प्रोफेशनलिज्म को जो सा है यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं अपने। ठीक है, इसके बाद जो अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट हैं उनको जो सा है वो सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो सा है वो जाना जाता है। जिस चीज़ के पास सर्टिफिकेट होता है बेसिकली उसकी उतनी ही मार्केट में डिमांड होती है। ये चंद एग्जांपल्स भी मैंने नीचे डिटेल में बताई हुई हैं। अब हम जो सा है वो अकाउंटिंग को जो सा है अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आगे जो सा है वो सैलरीज भी तो लेनी है ना आपने, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ एक टेबल रखा है जिसमें जो सा है वो सैलरीज़ को सेलेक्टेड पोजीशंस के हिसाब से एक ओवरव्यू दूंगा कि जी इन फ्यूचर आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप कितनी सैलरीज जो सा है वो ले सकते हैं। तो ये फील्ड में मैंने लिखा हुआ है जी पब्लिक अकाउंटिंग है, प्राइवेट अकाउंटिंग है और सिंपली रिकॉर्ड कीपिंग है। तो अगर इनकी सैलरीज़ का कंपैरिजन करें तो प्राइवेट अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा सैलरीज़ हैं CFOs की। 2,90,000 जो है वो CFO की सैलरी है। और जो पार्टनर एज अ पार्टनर काम कर रहे होते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो आप एज अ पार्टनर ही काम कर सकते हैं ना, आपको कोई डेजिग्नेशन तो देगा नहीं। ठीक है, तो उसमें 2,40,000 है। और सबसे कम सैलरी जो सी है वो बुक कीपिंग में है। अच्छा, ये टेबल दोबारा से आ गया। अच्छा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको जो सा है ना वो प्रोफेशनल बनना है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना है और मेहनत करनी है। और जो सा है वो रिकॉर्ड कीपिंग तक ही नहीं रहना, क्योंकि सबसे कम सैलरीज उनकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो सा है हम आपको एथिक्स के बारे में अकाउंटिंग एथिक्स के बारे में बात करेंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।